अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास फरवरी एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास का टॉपिक है अगेन स्ट्रक्चर मैपिंग। हम स्ट्रक्चर मैपिंग का ओवरव्यू लेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग में कुछ असूल हमने अप्लाई करने होते हैं, कुछ चीजें हमने देखनी होती है और साथ में हाँ मजे वाली बात यह है कि हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चार्ट शेयर करता हूं मैं आप सब भाइयों के साथ। मुझे काइंडली बताएं कि आप सब भाइयों के साथ स्क्रीन शेयर होने लग गई है। क्या आप सब भाइयों के साथ स्क्रीन शेयर होने लग गई है? अच्छा जी, तो आज सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं आज सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर में वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों में ये टर्म यूज होती है, वो कैसे होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करके जा रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करके जा रही है। ये जैसे ही लो लगा के हाई लगाया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमारे पास हमारा लो कंफर्म हो गया। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड हुआ है तो हमारे पास लो कंफर्म हो गया। ठीक है, पहले ये हाई हमने लिया था, अब ये लो कंफर्म। ठीक है, लो कंफर्म। अच्छा, आज ना इसमें अभी मैं थोड़ी सी चीज ऐड करता हूँ। आज एक तो भाइयों की मैंने गलती देखी है आपके ग्रुप में, वो गलती नहीं करनी। वो कैसे था, मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ पे यूं ऐसे आई है ना, ये कभी कभी मार्केट यूं भी मूव ले जाती है और जैसे ही इसने जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना तो अक्सर भाइयों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह मार्क किया हुआ था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह मार्क किया हुआ था जो कि बिल्कुल गलत है। मार्केट में हाई ये लगा, ये नहीं लगा, ये उसके अंदर है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आएगा जिसको माइनर स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, यही माइनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका हाई है और इसको हमने हाई बोल के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह लेना है। होप सो आपको अभी इस चीज की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। पहले हमारा ये वाला हाई कंफर्म हुआ था, जैसे ही फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होता है तो हमारा लो भी कंफर्म होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि मार्केट ये डॉट्स जो मैं कह रहा था ना ये साथ साथ लगाते जाएंगे तो स्ट्रक्चर बहुत आसान लगेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप कैंडल बाय कैंडल चल के फॉलो करेंगे ना तो बहुत आसानी रहेगी। अगर आप अन्यथा ये देखते आएंगे ना कि यहाँ पे हाई लगाया लो लगाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और फिर बहुत आगे जाके चार्ट को आपको एक बड़ा स्विंग नजर आ रहा है और वहां पे भी आपने लगा दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही गलत है, दरमियान में कोई ऐसी लेग हो सकती है जिसको आप छोड़ आए हैं तो वो आपका स्ट्रक्चर इंटरप्ट हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप हर चीज हाई भी मार्क कर रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्क कर रहा हूँ, लो भी मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मार्केट जो है वो वेव्स में ट्रेवल करती है। ये जो आपको सीधा सीधा यूं पढ़ाया जाता है ऐसा मार्केट में कभी भी नहीं होता। मार्केट हमेशा वेव्स में ट्रेवल करती है। ठीक है, हमेशा वेव्स में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट चलते हैं, मार्केट अगर यूं इस तरह से आए, मिसाल के तौर पर मार्केट जो है वो वेव्स ऐसे बनाती बनाती यूं इस तरह से आए। ठीक है, तो यूं बनाती बनाती ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, ये वेव्स बना के जाती है ना मार्केट, और ये प्रीवियस हाई था। मिसाल के तौर पर ये हमारा प्रीवियस हाई था जिसके ऊपर मार्केट ने तोड़ना था तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था। ठीक है, अभी मैं इसलिए कहता हूं कि कैंडल अपनी बिल्कुल ये वाली लाइन सीधी रखें क्योंकि अभी आपको समझाना है मैंने। यहाँ पे मार्केट ने ऊपर तोड़ना था तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था। लेकिन अगर कभी ऐसा यहाँ पे मुमकिन ऐसा हो कि यहाँ पे मार्केट ने जो कैंडल बुलिश क्लोज की है, ठीक है, जो कैंडल हमारे पास बुलिश क्लोज की है वो कैंडल हमारे पास इस तरह से क्लोज हो कि वो पिछले हाई के ऊपर यूं एक डंडी छोड़ के आके क्लोज हो जाए। देखें ये कैंडल क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, ये जो कैंडल्स बनती है मैंने पहली क्लास में बताया था कि ये बायर्स और सेलर्स बनाते हैं। जब यहाँ पे एक ऐसी कैंडल्स क्लोज हुई है, ऐसी कैंडल क्लोज हुई है जिसकी बॉडी जो कलर हमें शो कर रहा होता है कि इसमें बायर है, वो बॉडी कहलाती है। ठीक है, कैंडल का कुछ बिहेवियर इस तरह से होता है। ठीक है, ये एक कैंडल है ना, ये एक कैंडल है, उसका कुछ इस तरह से होता है कि मार्केट में ये जो इसके क्या नाम है, ये जो कलर वाला एरिया है इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये जो कलर वाला एरिया इस सारी को हम बॉडी बोलते हैं और ये जो ऊपर और नीचे की तरफ डंडियां होती हैं इसको हम शैडो या विक बोलते हैं। इसको शैडो भी बोलते हैं, विक भी बोलते हैं, डंडी जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, इसको विक्स बोलते हैं। तो अगर मार्केट किसी भी हाई या लो लेवल के ऊपर विक क्लोज करे, बॉडी क्लोज ना करे,
तो वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। ठीक है, वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं कि मार्केट में जो है वो ये किस तरह से है कि अगर हमारे पास यहाँ पे विक क्लोजिंग हो जाए तो अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर होगा। अगर मिसाल के तौर पर मार्केट यहां से वापिस आ जाए, ऊपर जाए ही ना, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, ठीक है, वापिस आ जाए, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, फिर आप इसको हाई कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हाई कंसीडर, वैसे हाई कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आपका लो कंफर्म होना था ना, वो लो कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं हुआ। फिर लो आपका यही रहेगा। अगर मार्केट वापिस आके आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर करने की कोशिश करती है ना, यूं वापिस आके चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो इस लो पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ये लो कंफर्म ही नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं हुआ, ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं है, वो विक क्लोजिंग है, और ये विक क्लोजिंग निशानदेही करती है लिक्विडिटी की, कि यहाँ पे एसएल हंटिंग हो रही है। अगली क्लासेस में पढ़ेंगे लिक्विडिटी की कैसे निशानदेही करती है। ठीक है, लिक्विडिटी की निशानदेही करती है। ये वैलिड लो नहीं हुआ यहाँ पे, इसको हम वैलिड लो नहीं लेंगे, ये कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन अगर मार्केट ऐसे करती है कि यहाँ नीचे आने के बजाय वो जो इसके पास प्रीवियस हाई था उसके ऊपर जैसे इसने ये विक क्लोजिंग की थी, नेक्स्ट कैंडल एक मजीद बनाती है, मिसाल के तौर पर यहां पे मार्केट यहां से कैंडल शुरू करके नेक्स्ट कैंडल एक मजीद बनाती है और इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज कर देती है। अब यहाँ पे क्लोजिंग कहां पे चाहिए ये भी आपने गौर से सुन लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग कर देती है। हमने अब पता है क्लोजिंग कहां पे लेनी है। पहले हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो था वो इस लेवल पे था, गौर से देखना है इस चीज को। पहले हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो इस लेवल पे होना था, अगर यहां पे कोई बॉडी क्लोजिंग होती, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है। ठीक है, इस लेवल पे होना था, लेकिन यहां पे विक क्लोजिंग है। जब यहां पे विक क्लोजिंग है तो अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे नहीं होना। अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस लेवल से हट के चला जाना है इस विक के हाई पे। गौर से सुने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो लेवल था वो पहले नीचे था। ठीक है, पहले वो नीचे था, मार्केट में नीचे की तरफ था, क्योंकि वो उसके ऊपर बॉडी क्लोज होती तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। ये जो हमारे पास सीन है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ही ऐसे होगा, चाहे लो का चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हाई का हो। ठीक है, मैं बताता हूँ, सेल के लिए भी बताता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारा इस लेवल पे नहीं रहना, ये जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ली है ना, ऊपर की तरफ डंडी छोड़ी है, उस कैंडल के भी हाई के ऊपर हमने शिफ्ट कर देना है, उस कैंडल के भी हाई के ऊपर। कहां पे, मैं मिसाल देता हूं, यहां से ये लेवल शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, ये कैंडल के हाई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अब हमने देखना है कि इस हाई के बराबर, इस हाई के बराबर अगर कोई कैंडल क्लोजिंग होती है ना इस तरह से, इस हाई के ऊपर, बराबर नहीं, इस हाई के ऊपर, ये हाई है ना विक का, जो विक का हाई है इसके ऊपर, अब देखें इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई है ना, वो मैंने छोटा सा मार्क लगा दिया है। अब इस विक के हाई के ऊपर जाके बॉडी क्लोज हुई है, अब ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फिर इस सूरत हाल में हम इसका कर्व इस्तेमाल करते हैं, कर्व वाला टूल। ठीक है, यूं लगा के, ये जहां पे बॉडी क्लोज हुई है ना वहां पे लगा के इसको इस तरह से मार्क कर देते हैं, ताकि देखने वाले को भी समझ आए कि ये बताना चाह रहा है कि मेरा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नहीं ऊपर जाके हुआ है। ठीक है, तो अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर ऐसा सिनेरियो हो कि यहां पे भी हमारी बॉडी क्लोजिंग ऊपर की तरफ ना हो, यूं विक क्लोजिंग हो, दूसरी कैंडल पे भी कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट अगेन एंड अगेन लिक्विडिटी लेती रहती है, अगर यहां पे भी हमारा जो है वो ना हो बॉडी क्लोजिंग, तो यहां पे भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं हुआ, इसका दोबारा हमारा जो लेवल है वो इस विक के हाई पे शिफ्ट हो गया है। ये जैसे जैसे कैंडल्स नीचे क्लोज करते विक के साथ क्लोजिंग करेंगी ना, बॉडी क्लोज नहीं करेंगी, वैसे वैसे हमारा वो विक के लो लो पे शिफ्ट होता रहेगा। अब अगर कोई कैंडल इस वीक का हाई क्रॉस करके क्लोज करे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ना करे नीचे चली जाए तो अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। अब फर्ज करें अगर मिसाल के तौर पर यहां पर कोई कैंडल इस तरह से क्लोज होती है कि इस वीक के ऊपर जाके जो है वो कैंडल क्लोज करती है, अब ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस कैंडल ने जो है वो इस वीक के ऊपर क्लोजिंग बॉडी क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये भी बॉडी क्लोज ना करे तो फिर भी नहीं हुआ, चाहे वो 10 कैंडल्स बॉडी क्लोज ना करें, लेकिन ऐसा काफी कम सिचुएशन में होता है। वैसे एक दो कैंडल्स ही बता देती हैं कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से का सीन है कि जब कैंडल पिछले हाई के ऊपर विक क्लोज करे, बॉडी क्लोज ना करे, तो हम उस विक के जो कैंडल क्लोज हुई है ना, उस कैंडल के विक के हाई के ऊपर चल जाएंगे, फिर उसके ऊपर हमें बॉडी क्लोज चाहिए विक के हाई के ऊपर। अगर वहां पे भी नहीं हुई फिर अगली कैंडल के विक के ऊपर हाई क्लोज चाहिए। ठीक है, बॉडी क्लोज चाहिए। तो ये इस तरह से हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेते हैं।
अब अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो इस जगह, ये जहां पे क्लोज हुई है बिल्कुल वहां पे रखना है। कुछ भाई ये जो आते हैं कैसे क्या करते हैं, घुमा के यहाँ जाके रख देते हैं ना। भाई क्यों वहां रखना है, जब बॉडी क्लोजिंग आपकी इधर हो रही है तो यहाँ पे रखना है, ठीक है। और यहाँ इतना जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल बनाना है ताकि साफ साफ प्यारा प्यारा लगे भी, सही ड्राइंग भी अच्छी अच्छी लगे, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हम बिल्कुल उसकी विग के बराबर जाके रख दिया कि यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज हुई है, और यहाँ पे ये वाला जो लेवल था ना, ये इसको बताने का, ये घुमा के लेके जाने का मकसद यही है कि ये वाला जो लेवल था वो यहाँ पे जाके वैलिड हो गया। अब ये वहां पे जाके वैलिड हो गया, हम इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब ये जैसे खिजर भाई स्क्रीन पर ड्राइंग नहीं करें काइंडली। अब ये जैसे ही वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, ये ऊपर की तरफ जैसे ही वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अब आपका ये वाला लो कन्फर्म है। अब ये लो कन्फर्म है। अब अगर मार्केट यहां से वापसी आती है और ये लो तोड़ती है तो चौक ये वाला लो करेगा, क्योंकि अब ये कन्फर्म है। पहले ये कन्फर्म नहीं था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म नहीं था, अब कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो पहले इस पे होता था, अब ये इस पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए सुन लें, अगर यही हमारा कुछ सीन लो पे बन जाए सेल की कैंडल्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आए और यहाँ पे इस तरह से आके सेल की कैंडल क्लोज करे, तो इसी तरह से अगर सेल की कैंडल क्लोज होती है तो हम सेल की कैंडल के विक के लो पे चले जाते हैं। जैसे वो बाय की कैंडल के विक के हाई पे चले गए थे ना, इसी तरह से हम सेल की कैंडल के विक के लो पे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ ऐसी हमारे पास सेल की कैंडल क्लोज हो, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसी सेल की कैंडल क्लोज हो इस तरह से, ठीक है, कि उसके पास हमारी बाहर जो है वो बॉडी क्लोजिंग ना हो, इस तरह से कोई सेल की कैंडल क्लोज हो कि उसके बाहर हमारी बॉडी क्लोजिंग ना हो, यूं वीक क्लोजिंग हो जाए, ठीक है, यूं छोटी सी भी हो सकती है, यूं यूं वीक क्लोजिंग हो जाए, तो ये हमारे पास वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर फिलहाल नहीं हुआ। इसको कहते हैं लॉस की लिक्विडिटी लेना। अक्सर रिटेलर मेथड में सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लेवल होता है, वो अगली क्लासेस में आपको डीपली बताऊंगा। ये वहां पे थोड़ा सा ट्रैप के लिए मानी रखता है, ठीक है। तो ये ऐसे जब वीक क्लोज हुई है तो ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी नहीं हुआ। अगर मार्केट इसी कैंडल को लगाने के बाद रिवर्स ले जाए, ठीक है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं है। ट्रेंड अभी तक आपका बुलिश ही है, यहां तक भी चली जाए, यहां तक भी चली जाए, ट्रेंड अभी तक बुलिश ही है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि ये वीक क्लोजिंग है, ये बॉडी क्लोजिंग नहीं है। तो जब तक कैंडल, अब हमने बॉडी क्लोजिंग पता किधर लेनी है, इसी कैंडल के लो पे, यहां पे ये जो विक है ना, इसी कैंडल जिसने ये विक लगाई है उसकी विक के लो, या जैसे ये विक के हाई पे ले रहे थे ना, ऐसे ही ये विक के लो पे लेनी है। अगर अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगली कैंडल बनती है और वो इसी के नीचे ये जो है वो यहाँ पे जाके क्लोज हो जाती है, अब तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि कैंडल उस विक के लो के नीचे बॉडी क्लोज कर चुकी है। हमें अब विक के लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए। अगर मार्केट यहां पे ये क्लोज करती है तो ये तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड हो गया, ठीक है, फिर मार्केट का ट्रेंड अब बाय से सेल में आ गया। लेकिन अगर मार्केट ऐसे करती है कि इसका भी वापसी बॉडी क्लोज नहीं करती, बल्कि इसको भी यूं इस तरह से करके वीक क्लोजिंग कर देती है, मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसा होता है ना यूं, तो ये अभी भी वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। 1 मिनट अजान का वेट कीजिएगा। अगर नीचे बॉडी क्लोज करने के बाद भी ऊपर जाए तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो गया ना, चोक आपका वैलिड है जैसे नीचे बॉडी क्लोज करेगा। अच्छा जी, तो अब अगर यहां पे भी वीक क्लोजिंग है तो हमें अब पता बॉडी कहां चाहिए,
अब इस कैंडल ने नीचे विक क्लोज किया तो हमें इस कैंडल की विक के लो के नीचे बॉडी क्लोज चाहिए, फिर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड होगा, वरना चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अगर अब यहाँ पे यही फर्ज कर लें पहली विक के नीचे हमें चाहिए था, ठीक है, यूं जैसे पहले ने किया था, तो यही अगर दूसरी कैंडल ही नीचे की तरफ बॉडी क्लोज कर लेती कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारे पास वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता और ये हमारा स्ट्रक्चर सेल में आ जाता। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा सेल में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अब हमें इसको सेल में देखना है जैसे पहले बुलिश स्ट्रक्चर में था। अब इसी की मिसाल कुछ चार्ट पे भी देख लेते हैं। ठीक है, साथ में स्ट्रक्चर मैपिंग को भी करेंगे, साथ में अगर ये चीज आई तो हम पेयर ही कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जीबीपी यूएसटी है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जीबीपी यूएसटी को हम देख लेते हैं, या फिर किसी और पेयर को देख लेंगे। अच्छा जी, तो इसका हम जो है वो डेली का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं मार्केट किस सीन में चल रही है। लेट्स सी, मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं, इस हाई से। ठीक है, किसी भी हाई किसी भी लो से आप स्ट्रक्चर मैपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग का देखना है गौर से कि अनस भाई स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है वो इस हाई से स्टार्ट कर लेते हैं। मार्केट में ये एक हाई लगा, ठीक है, उसके बाद ये अगर कोई काउंट करना चाहे ना यूं इस तरह से तो भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये छोटा सा है और रेंजिंग में है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते। ये एक हाई लगा, ये एक लो लगा। ठीक है, ये एक हाई लगा, लो लगा, ये एक हाई लगा, ये एक हाई लगा, और एक मिनट, वो पाथ टूल खत्म हो गया, ये एक लो लगा, ये एक हाई लगा जिसने पिछले हाई को तोड़ दिया, ये एक लो लगा, फिर ये एक हाई लगा, ये एक लो लगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ये आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट जा रही है यहां से। ठीक है, ये जो दरमियान वाले दोनों स्विंग हैं ये भी आपकी स्ट्रक्चर में ही आएंगे, लेकिन नीचे ब्रेक करना चाहिए। अगर मार्केट ने नीचे ब्रेक नहीं किया फिर हम छोड़ देंगे, ब्रेक किया तो फिर पकड़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, और ये एंट्री इनमें कहां कहां पे होनी है वो हमारा अभी इसमें काफी चीजें ऐड करनी है। जब एंट्री के बेस पे ऐड करेंगे ना, एंट्री लेने जाएंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों हुआ और फिर मार्केट डाउन क्यों आ गई। ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद मार्केट फिर आई, फिर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये काफी भाइयों का सवाल होता है कि मार्केट कितना ऐसे वापसी रिट्रेस करे तो हम उसको जो है वो ले सकते हैं। ये बिग क्वेश्चन है जिसको मुझे भी जो है वो फाइंड करते काफी टाइम लग गया था जब मैं सीख रहा था। मार्केट में मेरे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पता नहीं लोग किस तरह से लेते हैं किस तरह से नहीं लेते, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि सेल आती मार्केट में ना, सेल आती मार्केट में कोई एक कैंडल भी बाय में क्लोज हो जाए, जैसे ये कैंडल बाय में क्लोज हो रही है ना, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल बाय में क्लोज हो रही है ना, ये देखें सेल आती मार्केट में एक भी कैंडल बाय में क्लोज हो जाए तो इसको आप स्विंग स्ट्रक्चर में ले सकते हैं। ठीक है, स्विंग स्ट्रक्चर में इसको ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज को भी आपने देखना है, वो क्या चीज देखनी है, वो ये है कि मार्केट जब ये बाय में क्लोज करे तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो। वो कैसे, मैं मिसाल देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पर अब इसी का ले लेते हैं, ये फिर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मैं एक मिनट इसको सारा जो है वो ड्रा करता जाता हूँ। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, ये हाईज एंड लोज लग रहे हैं। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था, अब देखें यहाँ पे ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, ये ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मैं मिसाल पता किस चीज की दे रहा था,
यहां चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश है, स्ट्रक्चर बाय है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद लो ये कंफर्म हुआ, हाई ये लगा। उससे पहले हाई ये था, लो ये था, हाई ये था, लो ये था। ठीक है, ये सारे आपके स्ट्रक्चर में आएंगे। इनमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि हम सीधा इसको ले आए बड़े बड़े स्विंग पकड़े ना, ये आपके स्ट्रक्चर में ही आएंगे, ये गिने जाएंगे। ठीक है, अभी जो बेसिक का स्ट्रक्चर है उसमें यही चीजें हैं। तो नेक्स्ट टाइम अब देखें, लो ये है स्ट्रक्चर, अब बाय में कन्वर्ट हुआ है, ऐसे ही है ना। लो ये है, हाई ये है। अब अगर दरमियान में आप इसको ऐसे स्ट्रक्चर मैप करते हैं ना कि ये ऊपर की तरफ कोई कैंडल, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे क्लोज तो नहीं हुई, अगर यहाँ पे हो जाती क्लोज, तो इसको ऐसे मैप करते हैं तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आएगा, क्योंकि ये इस एक बड़े हाई और बड़े लो के दरमियान में आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आगे भी देता हूँ, इसको नहीं गिनेंगे। फिर मार्केट ने एक लो लगाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, यहाँ पे लो ये नहीं लगा, ये दरमियान में इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर अगेन, चौक के बाद अगेन चौक जो है वो इस जगह पे आके हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हुआ है, तो ये वाला जो दरमियान में स्ट्रक्चर है ना, ये पहले इधर ऊपर की तरफ चौक हुआ, फिर यहाँ पे इसी लो का नीचे की तरफ चौक हो गया। ये जो दरमियान में काफी बड़ा सारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इंटरनल में आ गया। एक बड़े हाई और एक लो के दरमियान में ये चीज मौजूद है। इस हाई और इस लो के दरमियान में ये चाहे बड़ा सारा स्विंग बन जाए, ये हमारा इंटरनल में है, क्योंकि ना लो टूटा था ना हाई टूटा था। उसके अंदर आपने नया स्ट्रक्चर नहीं बना लेना, पिछला लो और पिछला हाई टूटने का वेट करना है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये यूं स्ट्रक्चर सीधा आया, फिर ये लो लगा, फिर ये हाई लगाने मार्केट गई। ठीक है, ये लो लगा और ये हाई, इस तरह से ये बड़ा सारा स्विंग काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछला जो हमारे पास कह लें कि ये वाला लो है वो भी प्रोटेक्टेड था और हाई है वो भी प्रोटेक्टेड था। जब तक या हाई ना टूटे, जब तक या लो ना टूटे। जैसे मैं यहाँ पे मिसाल ले लेता हूँ ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर बाय की तरफ जा रहा है, ये हमारा सही स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मार्केट यूं करती है, ये इस तरह से, तो ये स्ट्रक्चर तो काउंटेबल नहीं है ना, क्योंकि ये इस हाई, ना ये हाई टूटा था, ठीक है, जो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, और ना ये चेंज ऑफ करेक्टर वाला जो लो है हमारे पास, वो जो पिछले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे कंफर्म हुआ था, ना वो टूटा था। तो ये जो दरमियान में चाहे आपको बड़े बड़े स्विंग भी नजर आ रहे हैं ना, तो ये काउंटेबल नहीं है, यही तो इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाते हैं, माइनर स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे भी देखें, एक हाई ना ऊपर की तरफ नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था, जो अगर मार्केट चोक किया है ना, तो ये लो लगा के ऊपर की तरफ नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था, फिर ये लो काउंट किया जाना था। ठीक है ना, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अब नीचे नया चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो हाई वही पिछला रहेगा, ये दरमियान वाला इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट ने एक हाई लगाया। ठीक है, हाई लगाने के बाद जो है वो फिर मार्केट वापसी की तरफ टर्न बैक हुई। जैसे ही हाई लगाया, हमारा ये नीचे वाला लो कंफर्म हुआ। ठीक है, ये लो, क्योंकि मार्केट रिट्रेस करने गई ना, जैसे ही मार्केट एक दो कैंडल रिट्रेस कर ले या ऊपर की तरफ एक कैंडल क्लोज कर ले, तो आप अपना लो ले सकते हैं। जैसे ही मार्केट ने ये एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज की ना, तो मैं इसको एज ए लो ले सकता हूँ। ठीक है, इसको एज ए लो। तो नेक्स्ट मार्केट में चलते हैं। ये अब यहाँ पे मार्केट के अगेन चेंज ऑफ करेक्टर पे, फिर चेंज ऑफ करेक्टर पे, ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी अभी अगली क्लासेस में क्लियर हो जाएंगी। वैसे अगर कोई भाई इनको माइनर स्ट्रक्चर में समझकर भी लेना चाहता है ना, इंटरनल में भी सीधा यहाँ पे जो उसको बड़े बड़े स्विंग नजर आए, तो वो भी ठीक है। स्ट्रक्चर की काफी टाइप्स हैं, ये आपको अपने जेन को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। जो चीज मैंने स्ट्रक्चर में बताई है वो 100% वैसे ही नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने जेन से भी सोचना पड़ेगा। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ ना, तो मैं सीधी सीधी कुछ इस तरह से करूंगा कि ये लो लगा है, ये हाई लगा है, ये लो लगा है, ये हाई लगा है, ये नीचे नया लो जा रहा है। मैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा जो मुझे समझ भी आएगी। ठीक है, ये इस तरह से लो लगा है, ठीक है, ये लो, और मैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग कर गुजरूंगा इसकी। ये हाई लगा है, ये लो लगा है, ये हाई लगा है, ये लो लगा है, और यहाँ पे फिर जो है वो ये हाई लगा है। ये कुछ मैं इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा। लो हाई लगा है, फिर इसका ये लो, मैं इसको काउंट करूंगा, ये हाई लगा है, ये लो लगा है, क्योंकि ये रिट्रेस है, ये अच्छी खासी दो तीन कैंडल्स की रिट्रेसमेंट है, इसको काउंट करूंगा, ये लो लगा है। चेंज ऑफ करेक्टर हमारा इस जगह पे हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जैसे नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हाई कंफर्म हुआ ये, तो फिर अब ये दरमियान में जो बड़े बड़े स्विंग है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि चोक होने से पहले बने हुए हैं, और नया लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले दरमियान में बने हुए हैं। तो फिर मैं इसको सीधा काउंट कर जाऊंगा कुछ इस तरह से, ये हाई लगा है, ये लो लगा है, और फिर इस लो के बाद ये हाई लगा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई मार्केट क्रॉस नहीं कर सकती, सॉरी ये लो लगा है। ठीक है, ये लो लगा है, ये, तो ये क्रॉस नहीं ना कर सकी, अगर क्रॉस कर जाती ये स्वीप था। अगर क्रॉस, हाँ ये चीज भी मैंने आपको समझानी है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मार्केट उसके बाद ऊपर गई, ठीक है, जाके एक हाई लगाया, हमारा हाई कंफर्म हुआ। ठीक है,
हाई कंफर्म हुआ, लो प्रीवियस ये नीचे वाला था, हाई कंफर्म हुआ। अभी हमने वेट करना है किस चीज का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट रूल हमारा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना, ठीक है। तो अभी हमने इंतजार करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, ये वही स्वीप वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ये थोड़ा सा स्वीप होगा, तो ये स्वीप वाली चीज है। अगर मैं आपको थोड़ा सा उठा के दिखा दूं, ये स्वीप होगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाहर है, ठीक है, थोड़ी सी इसकी डंडी, ये स्वीप टाइप है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, ठीक है। आप इसको हाई कंसीडर करके इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्वीप है। स्वीप जब होता है तो हमारा हाई पिछले हाई से आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जब स्वीप होता है तो हमारा पिछला हाई अगले हाई पे शिफ्ट हो जाता है, और हम उसको काउंट करते हैं, क्योंकि पिछले की उसने लिक्विडिटी ले ली है। तो यहाँ पे इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो ये बिल्कुल ठीक है। और फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है हमारा वैलिड किधर हुआ, ये स्वीप था, वैलिड किधर हुआ है हमारा। अगर हम इसी को काउंट करना चाहें तो ये एरो लगा के यहां से इस पे रख सकते हैं, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई है, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ पे आके वैलिड हुआ है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा इधर वैलिड है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो लो ये कंफर्म हुआ, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ लो ये स्वीप पे लो कंफर्म नहीं होना, ये वाला। अगर ये लो कंफर्म कर लिया तो ये रॉन्ग है। ये स्वीप हुआ है, ये लो कंफर्म नहीं होना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हुआ है, तो इन दोनों लो में से जो ज्यादा लो है वो ये है, नीचे वाला, ज्यादा नीचे वाला। तो ये वाला हमारा लो जो है वो कंफर्म होना है। वो स्वीप पे अगर आप कंफर्म कर रहे हैं तो आपने गलत किया हुआ है, ठीक है, ये वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन ये हाई लगा, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना था, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर किया, इस जगह पे जाके कर दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हुआ। तो फिर मार्केट में ये जैसे ही हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारा लो कंफर्म हुआ, ठीक है। अगेन फिर हाई लगा, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर हुआ, अगेन ये वाला हुआ, एक अच्छी रिट्रेसमेंट है, आपको नजर आ रही है। ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर इसका लो कंफर्म हुआ, फिर इसका इस हाई का, ठीक है। अब इसका चेंज ऑफ करेक्टर, ये कंफर्म लो जैसे ही नीचे जो टूटा, आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर है। तो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट अभी तक स्टिल बीरिश में है, यहाँ पे बीरिश है, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्टिल मार्केट इन बीरिश स्टैंड है। मार्केट को देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट कैसे प्ले करती है, ठीक है। स्टिल इन जो लाइव चीजें हैं वो यही है कि स्टिल इन बीरिश स्टैंड है। आपने स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ इस तरह से करनी है। माइनस स्ट्रक्चर किए क्या इंपॉर्टेंट होता है, माइनस स्ट्रक्चर क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता क्या, जिन्हें स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करना, करना है। माइनस स्ट्रक्चर तो डैम इंपॉर्टेंट है, अगली क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। माइनस स्ट्रक्चर तो जमीन आसमान का फर्क दिखाता है हमें भाई। हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, मार्केट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ने वाली हो, हर कैंडल इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको समझ आई होगी। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। बड़े बड़े स्विंग्स उठा लें, ठीक है, कुछ ऐसे रिट्रेस वाला स्विंग भी उठाना चाहें, अगर मैं देखता तो मैं डायरेक्ट इसको भी ले सकता था, ठीक है, यूं इस तरह से इसको भी ले सकता था, ऐसे कह के ये लो लगा, ठीक है। मैं ऐसे भी तो कह सकता था कि जैसे मेरे स्विंग चले आ रहे हैं, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सारा आजादाना आपका जो है वो रिट्रेसमेंट हुआ है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो है वो एक रिट्रेसमेंट अच्छी सी हुई है, तो उसको लें। फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर भी है। असाइनमेंट में आपने स्ट्रक्चर मैपिंग ही दिखानी है, स्ट्रक्चर मैपिंग ही दिखानी है। जो चीजें कंफ्यूजन होंगी आपकी ग्रुप में ही निकलेंगी। क्लासेस में जितना मर्जी आप समझ लें, आपकी कंफ्यूजन नहीं निकल सकती। जितने मर्जी क्वेश्चन कर लें, क्लासेस में नहीं निकल सकती जब तक खुद चार्ट पे नहीं जाएंगे। जब तक खुद चार्ट पे ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। होप सो आपको मेरी बातों की समझ आई होगी। स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इनवैलिड का आपने जो है मेजर माइनर नहीं, सिर्फ मेजर मेजर स्ट्रक्चर जो आपको बताया गया क्लास में, ठीक है। यहाँ पे मैं माइनर नहीं पढ़ा रहा, मेजर मेजर ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीजों को आपने लेना है। आपको उम्मीद है समझ आई होगी। तो कल आपने स्ट्रक्चर मैपिंग की असाइनमेंट करनी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। मिलते हैं कल डिस्कशन ग्रुप में या कल वाली क्लास में। सब भाइयों को अल्लाह हाफिज।